नमस्कार। गौरव पंचायत के वार्ड नंबर 13 में पहुँचे हैं, जहाँ पे ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने कॉल करके हमें बुलाया कि सर बहुत बड़ी समस्या है हमारे साथ, एक बार अपने चैनल के माध्यम से दिखाइए। इनका शुभ नाम जो है मुमताज अहमद। इनका जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले इन्हीं के मुँह से सुनना चाहेंगे और आपको जानकारी के लिए बता दें, ये एक दिव्यांग व्यक्ति हैं जो कि इस सरकार के साथ हो रहे जो अत्याचार है उसके शिकार हुए हैं और इनकी जो समस्या है हम इन्हीं के ज़बानी सुनेंगे ताकि लोगों को यकीन आए कि जो समस्या है वो जेन्युइन है और इनके साथ वो घटित हुई है। सर सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मुमताज अहमद नाम हुआ मेरा। किस पंचायत के रहने वाले हैं? बहुअरवा पंचायत वार्ड नंबर 13 है ये। क्या आपके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ? क्या दिक्कत हुआ है? प्रॉब्लम ये हुआ कि सर 31/5 से 2012 से ही हम मतलब कि बिजली विभाग का उपभोक्ता रहे हैं। ठीक है। पहले बिल आता गया, शुरू में भी जो मीटर वगैरह का जो खर्च था, जी। लगभग 3035 के आस-पास हम लोग जमा किए थे, जिसका रसीद अभी नहीं मिल रहा है। उसके बाद से लगातार बिल आता गया, हम लोग बिल जमा करते गए। अच्छा। जब भी बिल आई है उसमें 10-20 ज़्यादा ही करके आदमी जमा किया है ठीक है। और बावजूद इसके 18 में बिल आ गया मेरा गड़बड़। 46-45,400 कुछ रुपया का बिल आ गया था। उसमें हमने आवेदन दिया 2018 में जो है 2018 में। जी, 45,000 का बिल आया था। जी, 45,000। उससे पहले जो है बिल कितना आया था आपका? उससे पहले आया था ₹377 का बिल आया था, जो ₹300 हम जमा किए थे। अच्छा, जिसका ₹77 आपका बाकी था। जी, जी, जो जी। आज भी जो भी कंप्यूटराइज़ बिल आज निकल रहा है आज के डेट में, उस पर शो कर रहा है रसीद के साथ। जी, जी। और उसके बाद एक ही बार बिल आया 5वाँ महीना 2018 में 46,000 का। बावजूद इसके हम आवेदन भी दिए कई बार, वो आवेदन का कोई वैल्यूएशन लोग नहीं किया। उसके बाद वो लोग लाइन काट दिए। तो 19, 20, 21 लगभग लाइन कटा हुआ था। फरवरी में हम आवेदन दिए मार्च में और फरवरी में लाइन नहीं 19, जुड़ा। 20 19, 20, 21 में जैसे बता रहे हैं कि लाइन कटा हुआ था, तो किस वजह से लाइन कटा हुआ था? बिजली विभाग के बिजली द्वारा बिजली विभाग के द्वारा वो लोग लाइन काट लाइन दिए। काट दिया गया था। तो ये 3 साल तक आप कहाँ थे? हम लोग तो यहाँ समस्तीपुर आना-जाना रहता है, तो वहीं हम लोग चले गए थे। लगभग काफ़ी दिन वहाँ रह गए, तो 3 पिताजी साल बीमार तक थे। आप बिजली का इस्तेमाल नहीं किए हैं। नहीं कि यहाँ जो लोग रहता था, अब क्या करेगा? जब लाइनें नहीं था तो आदमी इस्तेमाल कैसे करेगा? आज के डेट में भी नहीं कर रहे हैं। तो जो आवेदन दिए थे, आवेदन से पहले आपका बिल जैसे आप बता रहे हैं कि 45,000 कुछ रुपए था। जी। तो आवेदन देने के बाद उसमें सुधार हुआ? उसमें सुधार तो हुआ लेकिन 97,134 रुपया हो गया वो। जी देखिए, ये हमारा बिजली विभाग 45,000 के सुधार के लिए आवेदन किए और चला गया सीधे 97,000। इसीलिए ना कहते हैं बिजली विभाग घाटे में जा रहा है कि जो गरीब है उसको और गरीब, जो लाचार है उसको और लाचार करते जा रहे हैं। जी, उसके बाद दोबारा आवेदन दिए थे आप? जी, दोबारा आवेदन दिए थे। अब जेई साहब बुलाए हमको कि आप जी, कल जी। आकर के आवेदन दीजिए। जी। जब गए तो वो थे नहीं, तो उनके कर्मचारी से बात जब किए फ़ोन पे, वो आवेदन वो लोग ले नहीं रहा था। जी। जब हम बात कराए तो वो इन्फॉर्मेशन दे दिए किसी अपने कर्मचारी को कि आप इनका आवेदन ले लीजिए और इनको रिसीविंग दे दीजिए। जी। तो 23/7/2022 को उन्होंने रिसीविंग दिया। जी। अब उसके बाद जब वो लोग एफआईआर कर दिया है, तब बिल देखे कि ₹1,11,244 का। चलिए, ये तो सुधार हुआ बिजली विभाग का, बहुत बढ़िया सुधार है। जिनका बिल ₹377 के आस-पास आ रहा था, उनका बिल 1,11,214 रुपए बिजली बिल आ गया। ये हुआ हमारा सुधार, जो बिजली विभाग के द्वारा किया गया है। उसके अलावा जो है आपके ऊपर एफआईआर भी हुआ है, जैसे अभी प्राथमिकी बता भी रहे हैं। दर्ज हुई। आपके ऊपर प्राथमिकी दर्ज हुई है। तो जैसे कि मैं इनका आवेदन देख रहा था तो एक शिकायत निवारण अधिनियम के आधार पे जो है इनका एक कंप्लेन किया गया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में 8 तारीख को तारीख था, फिर उसके बाद 15 को था, तो डीओ साहब आकर के बोले कि आपका बिल हम सुधार कर दिए हैं। अच्छा, 62,544 रुपए आप जमा कर दीजिए या नहीं तो मुज़फ्फरपुर जाकर के वहाँ से बिल आप कराइए। बिल कराइए और वहाँ से किस्त करवा लीजिए। तो हम बोले सर किस आधार पर हम करा लें जब बिल मेरा कुछ और सुधारा जाए। चलिए इनके ऊपर तो विकलांग हैं और इनकी स्थिति को देख के जो है, जो इन्होंने शिकायत किया था उसके आधार पे इनका 35,000 के आस-पास बिल कम हुआ था और बताया गया कि बाकी जो है बिल आपको जमा करना पड़ेगा। जी, इसके अलावा और क्या हम जानकारी है हम आपके उससे पास? संतुष्ट नहीं थे, तो इसके बाद भी हम आवेदन दिए कि मेरा बिजली बिल जो भी आप भेजे हैं, जी। हम जो जमा किए हैं वो दीजिए। तो जब वो दिए हैं तो उसमें दिसंबर में शो कर रहा है कि ₹3972 और जनवरी में शो कर रहा है तो 39,446 मतलब रुपया। 1 महीने में आप इतना ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं। तो घर के अंदर आप कोई कंपनी खोल के रखे हैं क्या? कोई कारखाना वग़ैरह या कुछ ऐसा काम कर देख रहे लिया हैं जाए क्या? अपने स्तर से, हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं ना। नहीं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 1 ही महीना में इतना बिजली बढ़ गया, तो क्या कर रहे थे? घर के अंदर वेल्डिंग वग़ैरह कर रहे थे या कोई कंपनी खोले थे या नहीं कोई ऐसा? ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन आज उन्होंने लोक शिकायत पदाधिकारी को उन्होंने एसडीओ साहब ने बताया है कि इनका बिल पहले कम मार्जिन में आता था, जबकि मेरे पास घर ही नहीं था, एक घर था जी। और 2 बॉल जलता था, 1 पंखा चलता था, तो बिल ऑटोमेटिक वो बिल्कुल हमारे
हिसाब से भी, और बिजली के विभाग वाले भी आकर के बार-बार रीडिंग करके जाते थे। उसके 10 दिन 15 दिन के बाद ही बिजली बिल आता था, तो उसको हम सही मानते हैं। अच्छा, जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं कि आप जो एक स्टेटमेंट लिए हैं बिजली विभाग के द्वारा, जिसमें जो है क्या बिल आया है और आपने क्या जमा किया है, वो बिल मेरे हाथ में है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगा। इसमें दिखा रहा है कि मात्र एक बार आप ₹300 ही जमा किए हैं। बीच में जो है आप बिजली बिल जमा नहीं करते थे क्या? नहीं, जमा तो हम करते थे, उसका रसीद है मेरे पास। उसका रसीद है। जी। चलिए उसका रसीद भी आपको स्क्रीन पे दिखाएँगे और थोड़ा-सा इनके घर में जो बिजली का लोड है, थोड़ा-सा उससे भी आपको अवगत कराना चाहेंगे कि बिजली का लोड किस चलते हैं थोड़ा-सा इनके घर में जो बिजली का लोड है, उससे भी आपको अवगत कराएँगे कि वास्तव में बिजली का लोड क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ इनका बिजली का जो है कनेक्शन काटा गया है, ताकि बिजली का इस्तेमाल ना कर सकें। आप देख सकते हैं मीटर में बिल्कुल लाइन नहीं है। मीटर पुराना वाला ही मीटर है और इसका मीटर का जो नंबर है वो भी आपको डिस्प्ले पे हम शो करेंगे। आप देख लीजिएगा मीटर नंबर जो कि इनके बिल में जो है पहले 2015 का जो बिल आया हुआ था उसमें मेंशन किया हुआ मीटर नंबर और ये मीटर नंबर बिल्कुल मैच करता है। थोड़ा-सा इनके घर के लोड को भी हम दिखाना चाहेंगे कि इनके घर में वास्तव में लोड कितना है। थोड़ा-सा सर लोड दिखाइए घर का। अ, अब देखिए थोड़ा-सा ये पंखा लगा हुआ है, जैसे कि वो बता रहे हैं कि 2017 के बाद ये पंखा लगा हुआ है। मतलब ये घर जो है ट्रांसफ़र हुआ था, जो पुराना वाला फूस का घर था, उससे घर बनवा के और इसमें ट्रांसफ़र हुए। एक पंखा लगा हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है और थोड़ा-सा दूसरे कमरे के बारे में भी हम दिखाएँगे कि और बाकी सब कमरों में क्या-क्या है। चूँकि लाइट है नहीं तो थोड़ा-सा अंधेरा है इसीलिए परेशानी आपको होगी। देख सकते हैं इसमें भी एक फ़ैन लगा हुआ है और एक बल्ब लगा हुआ है। उसके अलावा सर टेलीविज़न वग़ैरह कुछ है क्या आपके घर में? अ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनके घर में अभी टेलीविज़न भी मौजूद नहीं है अभी के समय में। ये किचन हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा एक बल्ब होगा। आप दिखा दीजिए थोड़ा-सा। बाकी जो है दूसरे कमरे की तरफ हम मुड़ते हैं कि आखिर बाकी सब कमरों में क्या है। यहाँ भी देखिए एक पंखा लगा हुआ है और एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है? जैसे कि आप देख रहे हैं एक पंखा और बल्ब लगा हुआ है। अ, आगे बगल में एक और कमरा है, थोड़ा-सा इसको भी दिखा दीजिए, इस कमरे के अंदर क्या है? इस कमरे के अंदर जो है एक कूलर फैन लगा हुआ है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है और चूँकि कमरा है तो बल्ब तो लगा होगा, एक बल्ब भी लगा हुआ है। देख सकते हैं कहीं कोई टेलीविज़न वगैरह नहीं है और कहीं ऐसा जो है प्रसाधन उपलब्ध नहीं है। थोड़ा-सा इस कमरे को भी हम दिखाना चाहेंगे। इसके अंदर भी एक बोर्ड लगा हुआ है, बल्ब है और एक फैन लगा हुआ है। इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे भी कोई टेलीविज़न या कोई ऐसा चीज़ उपलब्ध नहीं है और ये हो गया आपके घर का अंतिम हिस्सा। इसके आगे जो है ऐसा कुछ नहीं है कि पीछे में जो है कोई कारखाना चल रहा हो या कुछ ऐसा प्रावधान लगा हो जिसकी वजह से बिजली बिल इतना ज़्यादा एक ही बार में आ जाए। थोड़ा-सा इनसे जानना चाहेंगे कि वास्तव में ये सही बात बोल रहे हैं या इनके बात में कोई गलती है। हो सकता है घर के अंदर कोई कारखाना चला रहे हों। इनके घर के अंदर बिल्डिंग-विल्डिंग का काम चलता था क्या? क्या नाम हुआ आपका? धनराज महतो जी, आपका घर कहाँ हुआ? यहीं पे घर है आप? ठीक है, यहीं के निवासी हैं। तो इनके घर में जो है बिल्डिंग-विल्डिंग का काम या कोई कारखाना वगैरह चलाते थे क्या? कोई कंपनी वगैरह? कुछ नहीं चलता था। जैसे देख सकते हैं ग्रामीणों से भी थोड़ा एक और व्यक्ति से जानना चाहेंगे। सर आपका घर कहाँ हुआ? आपका नाम? अहमद अंसारी। अहमद जी, जो हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं तो इनके घर पे जो है जैसे कि मीटर बता रहा है कि एकाएक इनका बिजली बिल बढ़ गया है। तो इनके घर पे कोई कारखाना वगैरह चलता था? कोई कंपनी वगैरह कहीं बनाने के चक्कर में पड़े हो, बिल्डिंग वगैरह कुछ कर रहे हो? तो जैसे देख सकते हैं कि ग्रामीणों द्वारा भी बताया गया कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिससे कि बिजली बिल एकाएक इनका बढ़ जाए। कहीं न कहीं एक ऑपरेटर की कमी है जिसके वजह से ये बिजली बिल अचानक से बढ़ा हुआ है। जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं स्टेटमेंट जो आप निकलवाए हैं, एकाएक आपका बिजली का बिल बढ़ा हुआ है। तो जैसे पीछे भी हमने पूछा है कि कोई कारखाना वगैरह या कोई ऐसा काम तो नहीं करते हैं? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करता। तो फिर एकाएक आपका बिजली का बिल कैसे बढ़ गया? अब एसडीओ साहब के आधार वो आज बोले हैं, वो समझा रहे थे कि यार देखिए पहले बिजली बिल आपका कम आता था, कम एवरेज में आता था, जी, जी। और अभी ज़्यादा एवरेज में आ रहा है, तो उसको हम एडजस्ट किए हैं सबका जोड़ करके, तो उतना हो गया है ज़्यादा।
तो सबको एडजस्ट किए हैं, तो जो पीछे का बिजली बिल था, उसको आप जी। जमा किए थे कि नहीं जमा किए थे? नहीं तो वो तो उसमें शो नहीं कर रहा है ना, 300 रुपया जमा कर रहा है, जबकि मेरे पास तो हर ये जो महीने का हमारे बिल पास स्टेटमेंट दिए हैं, जी। एकाएक जो है इसमें 35,000 के आस-पास जो है बिजली बिल बढ़ा है। ये ऑपरेटर का गलती है और वो लोग अब हम पर दबाव डाल रहे हैं कि आपका पहले बिजली बिल ये कवर कर रहा है। देखिए, गलती किसी और की और भुगते कोई और। बिहार में तो ख़ैर अक्सर चलते रहता है कि दूसरे की गलती दूसरा कोई भुगतता है, लेकिन एक ऑपरेटर की गलती जो है इनको भुगतना पड़ रहा है और साथ में इनके पिताजी जो हैं, आप देख सकते हैं, इनके पिताजी को भुगतना पड़ रहा है, ताकि इनको इलाज के लिए दूसरे किसी के घर में जाना पड़ता है। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको डिस्प्ले पे शो करेगा, कि माँग क्या है जेईई से? जेईई को साहब को हम आवेदन दिए हैं, एक बार नहीं 2-2 बार कि मेरा बिल सुधारिए ताकि हम तो नियम 2 बार नियम आवेदन दिए हैं, तो 2 बार में तो आप बता रहे थे कि 35,000 कम हुआ है एक ना? एक बार आवेदन दिए तो हो गया 97,000 46,000 से। अच्छा, तो 46,000 से 97,000 हो गया, और दोबारा दिए तो? दोबारा आवेदन दिए तो 1,11,000 हो गया। ये देखिए आवेदन दिया जाता है कम होने के लिए, आवेदन में बढ़ जाता है पैसा। यही हिसाब से तो उनको यही कहना चाहेंगे कि पुनः विचार करते हुए मेरे बिल पर मतलब कि जो बिल ज़्यादा आया है, उसका सुधार करते हुए ऐसा कुछ कर दें कि हम देने में सक्षम हों और उतना पैसा हम जमा कर सकें। कैमरामैन प्रियाकांत तिवारी के साथ मैं विवेक कुमार, न्यूज़ पावर, जय हिंद।